Okay, hello. Good evening, everyone. Okay, कैसे हैं सभी? होप सभी जने घर पे अच्छे होंगे, वेल एंड फाइन होंगे। एंड काफी दिनों बाद में ट्रेनिंग दोबारा से हो रही है, आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ओके, सो आज जैसा कि मेरे को टॉपिक दिया गया है वाई फॉर एवर। एक्चुअल में शायद आज आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने मे बी एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, है ना, मे भी हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीना पहले आपने फॉर एवर को शुरुआत करी हो। ठीक है, सो आज हम ये चीजें जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में हमें फॉर एवर करनी क्यों है ना। हम सबको पता है कि यहाँ पे एक अच्छी इनकम मिल रही है, वो तो चलो एक ठीक है, अलग चीज है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर लेके, एज ए करियर लेके इस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, नाम मेरा प्रभात है और बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और आज से 4.5 साल पहले मैंने फॉर एवर की शुरुआत करी थी। ठीक है, जब मेरे को ये सिस्टम क्लियर हुआ तो कहीं ना कहीं मैंने भी इसको एज ए करियर लेके अपना यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया था। आज आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आज सोच रहे हो कि हम भी इसको एज अपना करियर लेके, है ना, आगे आने वाले टाइम के अंदर हम इसको एज ए करियर लेके अपना इस बिजनेस को स्टार्ट करें। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि बहुत सारे हमारे पास में रीजंस, है ना, वाई कारण होना हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चीज को एज ए करियर क्यों लें। आज मैं ज्यादा नहीं, आज हम सभी जने मिलके थोड़े से हम इसके जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमें फॉरएवर करनी क्यों चाहिए, है ना। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, काफी सारे लोगों के में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप सबके में भी हो सकता है क्वेश्चंस भी इसी ट्रेनिंग के साथ साथ में बहुत सारी चीजें क्लियर हो, है ना। मैं बेसिकली बोलूंगा आप इस ट्रेनिंग को एंड तक जरूर अटेंड करें, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। ठीक है, मैक्सिमम 45-50 मिनट्स की हम ये ट्रेनिंग करेंगे, तो लास्ट 9 बजे तक मैं ये ट्रेनिंग कोशिश करूंगा कि इसको एंड कर दूं। मे बी हम आराम से 45-50 मिनट्स अपना यहाँ पे निकालें, प्रेजेंट रहें। जिस भी रूम में आप बैठे हैं उस रूम में एटलीस्ट एक डायरी पेन जरूर लेके बैठ जाए। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स हों जो आपके काम के हों। ओके, और पहली चीज, अगर आप घर पे होंगे, क्योंकि मोस्टली रात का टाइम में सभी जने घर पे होंगे, भी हो सकता है आप फोन के अंदर अटेंड कर रहे हो, आप अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लें। ये एक मेरी रिकमेंडेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत बार होता है इधर उधर की आवाजें जो होती है वो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। और कह सकते हैं ना, हमारी अगर ये ट्रेनिंग चल रही है, स्पीकर पे फोन है, तो कोई ना कोई आके आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। उससे बेटर है आप ईयरफोन लगा के इस ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करें। और कई बार होता है कि वॉइस प्रॉब्लम्स भी होती है, तो अगर आपने ईयरफोन लगाए होंगे तो आपको वॉइस प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, तो मैं उसको आप सबके सामने शेयर करता हूँ और फिर अपने कंटिन्यू करते हैं। ओके, होप करता हूँ आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे एक येलो बॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप सभी के पढ़ने में ऊपर आ रही होगी। इफ टाइम एंड मनी वर नो ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द होप्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग टू वर्क फॉर। आज अगर आपके पास सोच के देखो, अगर हमारे पास में टाइम हो और पैसा हो, तो हम किस चीज के लिए काम करना चाहेंगे, है ना। नॉर्मली बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं काम ही नहीं करूंगा, बट मे भी हो सकता है अगर फिर भी अगर आप काम करना हो तो आप किस चीज के लिए काम करेंगे। मे बी यहाँ पे कुछ चीजें आपके पास लिखी हो सकती है, आपको लाइफ स्टाइल चाहिए हो, है ना, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, पेंशन चाहिए हो, बहुत सारे लोगों को टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कईयों के पास में पैसा तो होता है बट वो टाइम अर्निंग करना चाहते हैं। यहाँ पे टाइम के लिए भी आ सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, करियर सेटिस्फेक्शन, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर एवर के अंदर ये सारी सारी चीजें आप सबको मिल सकती है। कैसे, वो सारी चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे एक बेसिक चीज के ऊपर, है ना, ड्रीम्स के ऊपर बात करेंगे। आज के टाइम पे अगर देखा जाए, सपनों के बारे में बोलते सब जने हैं, है ना, बट उनके लिए भागता कौन है, उनको कंप्लीट कौन करता है, वो आज के टाइम पे देखने वाली चीज होती है। सबसे मेन चीज क्या है ना, आज के टाइम पे सपनों को लेकर बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। मेन चीज क्या है, एक थ्योरी है जिसका नाम है द ड्रीम सर्कल। इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में अगर देखा जाए, हर बंदे के, हर पर्सन के अपने जो सपने होते हैं वो बहुत सारे बड़े होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं बड़े बड़े। हम सबके होंगे, हमारे एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, है ना, मैं अपने मदर को, फादर को ये चीजें दे सकूं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मैं बना सकूं। ये सारे ड्रीम्स अगर देखा जाए कॉमन ड्रीम्स हम सबके होते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए ना, तो उन ड्रीम्स को हम कभी ना कभी दबा देते हैं, है ना। बचपन में अगर थोड़ा सा अगर सोचे देखो, जब छोटे होते थे तो हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े होते थे, मैं ये करूंगा वो करूंगा। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सारे के सारे ड्रीम्स छोटे होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, जब हम 10th तक आते हैं, 12th तक आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जो इनकम है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होने वाली, क्योंकि जिन चीजों के पीछे हम जा रहे हैं वहां से हमारी इनकम ग्रो नहीं हो सकती। हमें पता है मैक्सिमम 30, 40, 50,000, 1 लाख रुपीज मैक्सिमम अर्निंग करने वाले हैं।
तो उन चीजों के अंदर वो ड्रीम्स कभी कंप्लीट नहीं होने वाले। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कभी ना कभी हमारे ड्रीम्स को छोटा करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक्चुअल में क्या है ना, मेन चीज यहीं पे ही है कि अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने ड्रीम्स को छोटे मत करो, बल्कि अपने इनकम को अपने ड्रीम्स के हिसाब से बड़ी कर लो। अगर ये चीज हम करने में सक्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं हम सपने कंप्लीट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम सक्सेस की राह पे बढ़ सकते हैं। ओके, और यही चीज ये थ्योरी के अंदर बताता है कि एक्चुअली अपनी ड्रीम्स को इनकम के हिसाब से कम मत करो, अपनी इनकम को अपने ड्रीम्स के हिसाब से ग्रो करो। सो आज आप चेकआउट करो कि आपके क्या सपने, आप क्या क्या करना चाहते हो खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ओके, और बेसिक अगर मैं बात करूं एकदम बेसिक चीजों के ऊपर, तो आज के टाइम पे अगर मंथली रिक्वायरमेंट की बात करें, थोड़ा पुराने टाइम के अंदर चलते हैं 1940s के अंदर। ओके, उस टाइम पे हमें 10 रुपए चाहिए होते थे मंथ के, है ना। अगर हमें से शायद किसी को भी यकीन भी नहीं हो रहा, अगर 10 रुपए में घर खर्चा निकल जाता था एक महीने का, तो हाँ 1940s के अंदर ये चीजें हुआ करती थी। ओके, उसके बाद में 1960s के अंदर क्या हुआ कि वही 10 रुपए बढ़ के हो गया 100 रुपए। फिर 100 रुपीज के अंदर हमारा मंथली रिक्वायरमेंट, हमारा जो घर खर्चा था वो निकलना स्टार्ट हुआ। फिर 1980 के अंदर 1960s 80s के अंदर क्या हुआ कि वही 100 रुपए बढ़ के हो गए 1000 रुपए। और लगभग लगभग अगर बात करें सन 2000 की, ठीक है, 2000 के अंदर क्या हुआ कि वही 1000 रुपए बढ़ के हो गए 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। और ये मेरे ख्याल से शायद हम सब जने आराम से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अपने मदर फादर से पूछ सकते हो कि लगभग लगभग 2000 से 20 साल पहले, है ना, सन 2000 के अंदर लगभग लगभग 10,000 रुपए में घर खर्चा आराम से निकल जाता। जो बंदा 10,000 कमाता था ना, उसका घर खर्चा बढ़िया निकलता था, वो सेविंग भी कर लेता था साथ साथ में। बट आज के टाइम पे बात करें करंटली, तो अगर हमें बढ़िया से अच्छे से घर खर्चा निकालना है ना, तो उसके लिए हमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, अब हाँ अगर नॉर्मल खर्चा निकालना है तो हम 50-60 हज़ार रुपए में, आप सभी को पता है एक नॉर्मल सा घर खर्चा निकल सकता है। बट मैं कह रहा हूँ बढ़िया तरीके से अगर हमें लाइफ थोड़ी जीनी है, उसके साथ में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं करना, ठीक है, तो उसके साथ में कम से कम हमें 1 लाख रुपए महीने का चाहिए आज के टाइम पे। तो सोच लो आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो आज हमारे पास में कितने ऐसे ऑप्शन हैं कि हम आज 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, क्योंकि हम आज जिन चीजों के पीछे जा रहे हैं शायद उसमें इतनी ज्यादा इनकम को अर्निंग करने के लिए हमें 5 7 10 साल लगेंगे। तब तक क्या होगा, तब तक शायद महंगाई और बढ़ गई होगी। ठीक है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट शायद आप सबको पता होगा, इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। ठीक है, महंगाई, इस चीज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही कोई गवर्नमेंट कर सकती। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हो, कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को रोक नहीं सकती, क्योंकि हर जगह पर हो रहा है, हर कंट्री के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में हो रही है, हर जगह पर है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, बट साथ साथ में क्या हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो कभी कभी हम सोचते हैं हमारी इनकम बढ़ गई, हमारा काम हो गया। बट नहीं, अगर हमारी इनकम मान लो 10% बढ़ी, तो 10% कहने की महंगाई भी बढ़ गई, तो फिर उसका बराबर ही हो गया। मतलब हमारी अगर मान लो आज इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ, कईयों को समझ में नहीं आएगा। मान लो 10,000 हमारी इनकम है, ठीक है, हमारी इनकम 10% बढ़ गई मान लो 1 साल बाद में, तो हमारी इनकम होगी 10,000, और मतलब सॉरी 11,000 रुपए। बट क्या होगा कि 1 साल के अंदर अंदर में अगर 10% इन्फ्लेशन है, तो जो जो चीजें आप 10,000 रुपए में खरीदते थे ना, वही चीजें आपको 11,000 रुपए में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमारी इनकम बढ़ी है, बट देखा जाए तो उस इनकम बढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं हम उतना ही सामान ले पाएंगे जितना हम 1 साल पहले ले पा रहे थे। ठीक है, तो वो 11,000 सिर्फ नाम के होंगे, वैसे उसमें से हमारा 1,000 रुपए भी सेव नहीं हो पाएगा। सो इसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सो क्या हम तैयार हैं आज के टाइम पे हम इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ही सबसे ज्यादा बुरी चीज है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो। क्या कर सकते हैं हम अपनी इनकम को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए? आज हमारे पास में दो ऑप्शन है मोटे मोटे। ठीक है, एक जॉब कर सकते हैं, एक बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, सो पर्पस अगर देखा जाए हमें जॉब करने का या बिजनेस करने का, हमारे पर्पस क्या होते हैं, हमारा एक अच्छी इनकम हो, हम टाइम चाहते हैं ऑब्वियसली, हम जो भी काम करें उसमें हमारे पास में टाइम हो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। हम चाहते हैं हमारे पास में एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, हम चाहते हैं हमारे पास में फ्रीडम हो, कोई नहीं चाहता किसी के दबाव में आके काम करना आज के टाइम पे। हम चाहते हैं हमारे पास में सिक्योरिटी रहे, है ना। और लास्ट चीज अगर देखा जाए हमारे पास में हेल्थ भी होनी चाहिए। तो आज थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि एक्चुअली में एक जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क होता है। ठीक है, अगर देखा जाए इनकम आज के टाइम पे अगर देखा जाए, तो आप जॉब से भी पैसे कमा सकते हो, बिजनेस से भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा जॉब से पैसे नहीं कमा सकते, जॉब से भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए जॉब से भी कमाते हैं। ठीक है, इतना ही वो बिजनेस से भी कमा सकते हैं। सो अगर देखा जाए लंबे, अगर थोड़ा बड़ा सोचें, ठीक है, तो मैं भी हो सकता है बिजनेस के अंदर हम बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं आने वाले थोड़ा लॉन्ग टर्म तक अगर सोचा जाए तो। ठीक है, टाइम की बात करें, जॉब वाले बंदे के पास में फिक्स है, उसको 8-10 घंटे 12 घंटे, क्योंकि जिसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए बंदा कमा रहा है, ठीक है, 1-2 लाख रुपए अगर वो महीने का कमा रहा है, वैसा जॉब वाला बंदा है, तो उसके पास में टाइम की बहुत ज्यादा कमी होगी। ठीक है, मैं किसी नॉर्मल जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो बंदा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी अगर मैं दोनों के कंपेयर कर रहा हूँ, वहीं पे कोई ऐसा बिजनेस वाला है जो 1.5-2 लाख रुपए बिजनेस से कमा रहा है। ठीक है, वही बात करें, उसका टाइम फिक्स रहेगा, उसको आज के टाइम पे सबको पता है अगर 1-1.5 2 लाख रुपए कमाएगा तो उसको एटलीस्ट 10-12 घंटे काम करने पड़ेंगे। वहीं बिजनेस के अंदर उसके पास में टाइम है, वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। इवन अगर उसका डिजिटल बिजनेस है, वो घूमते फिरते भी अपना कहीं से भी मैनेज कर सकता है।
ठीक है। लाइफस्टाइल की बात करें, एक जॉब वाले बंदे के पास में क्या लाइफस्टाइल होती है वो शायद आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं वो जॉब के अंदर ही बिजी रह जाता है, वो अपने खुद की फैमिली को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाता है ना, अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधार पाता। बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल से अगर बात करें, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करें, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। ओके, फ्रीडम की बात करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जॉब में अगर आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, 3 दिन की छुट्टी लेनी है, आपको पूछना पड़ेगा। वहीं अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा, आप 10 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हो, आप चले जाओ। आपको इमरजेंसी आपको जाना है, नो मैटर वॉट, ठीक है, कि आपका बिजनेस को फर्क नहीं पड़ रहा, तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। वहीं अगर बात करें, अगर आपकी जॉब है, ठीक है, तो अगर आप जॉब में कहीं 10-12 दिन के लिए जाना चाहते हो, क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे पास में फुल फ्रीडम नहीं रहती। ठीक है। सो अगर बात करें फ्रीडम, तो वो भी बिजनेस में हमें अच्छी खासी मिल जाती है। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में भी हो सकता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है ना, हमें कोई निकाल नहीं सकता। मैं उस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। मैं जिस सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ वो ये है कि कल को मान लो आप अगर काम नहीं कर रहे, नहीं कर, इन द सेंस अगर मान लो आप इस दुनिया में नहीं हो, ठीक है, सो अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, सो क्या आपकी फैमिली को इनकम जाएगी? तो अगर बात करें जॉब के अंदर, मोस्टली आज के टाइम पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट फील्ड हो। ऑब्वियसली जब तक आप काम करोगे तब तक आपके फैमिली के पास में, आपके पास में पैसे आएंगे। जिस दिन से आप काम करना छोड़ दोगे उस दिन से आपके पास में पैसे आने बंद हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें, ठीक है, हेल्थ की, तो हेल्थ भी नहीं है। और अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में भी हो सकता है कि आपके फैमिली वाले, आपके बेटा या बेटी या फिर आपके वाइफ हस्बैंड, ठीक है, वो हो सकता है मे भी आपके बिजनेस को संभालने में भी हो सकता है ना संभालने, ठीक है, डिपेंड करता है। तो एकदम श्योर नहीं हो सकते, मे बी आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो आपके जो कह सकते हो बिजनेस को संभाल लें, बट एकदम श्योर नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी मैंने क्रॉस किया है। और हेल्थ मेरे ख्याल से दोनों में नहीं है, ठीक है। बट जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप सभी जने जानते हैं, फॉरएवर के अंदर हमारे पास में हेल्थ भी है और सिक्योरिटी भी है। कैसे है वो आगे मैं बताऊंगा। सो इन सभी पर्पज को हम पूरा कर रहे हैं। ओके, और इनकम का ये शायद चीजें आपने पहले भी देख ली होगी, है ना। आज इनकम कमाने के 2 सोर्स हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव इनकम के अंदर 2 तरीके के लोग आते हैं, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयज। पैसिव में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ठीक है। और आज के टाइम पे 95% लोग सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पैसिव इनकम के ऊपर ध्यान बहुत कम लोग दे रहे हैं। बट आज हमारे पास मौका है हम पैसिव इनकम के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ओनली 5% लोग ही हैं, कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा कम है। और वहीं अगर बात करें इनकम की, तो जो इनकम है 95% इनकम आज के टाइम पे पैसिव इनकम वालों के पास में है, ठीक है। सिर्फ 5% लोगों के पास में 95% पैसा है पूरी दुनिया का। तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हो हम कितना, अगर बहुत ज्यादा बड़ा भी अगर हिस्सा नहीं लिया, अगर छोटा हिस्सा भी ले लिया, तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है एज कम्पेयर टू एक्टिव इनकम। अब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे कैसे, उसकी थोड़ी सी भी बात कर लेते हैं। आज इंडिया के अंदर क्या हालत चल रही है, ठीक है, ये आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो। मैंने खुद ने कुछ सर्चेस किए हुए हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो हाउ मेनी इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हु ग्रेजुएटेड ईच ईयर, 80% आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब 1.5 मिलियन, मोटा मोटा अगर बताऊं तो 15 लाख लोग हो गए, ठीक है। सो 15 लाख लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं। इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर्स की बात करें, मोर देन 2 लाख डॉक्टर्स हैं आज के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। डॉक्टर वो डॉक्टर है जिन्होंने 5-7 साल यहाँ पे लगाते हैं, एमबीबीएस करते हैं उसके बावजूद भी, ठीक है। और काफी ज्यादा आपको पता है बहुत बड़ी इनकम भी लगती है। उसके अलावा बात करें, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया 2.15 करोड़, ठीक है। ये टोटल आज के टाइम पे अभी करंटली जो जॉब चल रही है वो है। तो और अगर देखा जाए तो अगर मान लो 2.25 करोड़ भी जॉब्स हैं, तो 2.25 करोड़ में से आज के टाइम पे कितने लोग हैं जो हर साल रिटायर होते हैं, क्योंकि उन्हीं की जॉब लग सकती है जो रिटायर हो रहे हैं, नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही है, उल्टा हटाई जा रही है। तो मैं कहता हूँ चलो उतना भी रहता है, तो हर साल कितने लोग रिटायर होते हैं, जितने लोग रिटायर होंगे उस हिसाब से उतनी ही वैकेंसीज आती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट भी नई वैकेंसीज क्यों नहीं क्रिएट कर सकती, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज फुल पड़ी है। अब हर साल कितने 10, 12, 15, 20 लाख लोग, में भी हो सकता है 50 लाख लोग, इससे ज्यादा लोग रिटायर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, और जॉब पाने के लिए कितने लोग बैठे हैं, आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो अब आगे चलें कि एक्चुअल में जो सीक्रेट क्या है ना, बिग मनी मेकिंग का। उसमें अगर मैं बात करूँ, आज के मैकडोनल्ड्स, वॉलमार्ट, जियो, पेटीएम, फेसबुक, नाइकी, एडिडास, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे शायद। जो क्लोथिंग की आज के टाइम पे देखा जाए तो फ्रेंचाइजीज हैं, फूड की फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है। और इवन डिजिटल वॉलेट्स आज के टाइम पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है। और मेन चीज आज के टाइम में जियो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इन लोगों ने कैसे अपना जो धमाका मचाया, कैसे इन्होंने बहुत ज्यादा एक अच्छी इनकम तक पहुंचे हैं, ठीक है। क्या किया इन्होंने, कहीं ना कहीं अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया। वाई एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, डूइंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रिएटिंग योर ओन नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे उन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सबने अपना नेटवर्क क्रिएट किया। आज के टाइम में बात करें, फेसबुक के अंदर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पॉपुलेशन आज के टाइम पे फेसबुक चलाती है। इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं फेसबुक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो फेसबुक ने आज तक हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, है ना, ना हमसे कोई प्रोडक्ट कोई खरीदवाया,
ठीक है, उसने आज तक हमसे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया कोई ऐप चलाने का, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल आप चलाओ। बट मेन चीज क्या है, वो फिर भी आज के टाइम पे दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है। क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना नेटवर्क जनरेट किया, और उसी नेटवर्क के साथ में उसने कहीं ना कहीं से जैसे भी हो अपने इन्वेस्टर्स के साथ में हमें ऐड दिखा के किसी भी तरीके से पैसे कमाए। बट उसने आज के टाइम पे इतने पैसे अर्निंग किए कि दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है। हमसे कुछ नहीं लिया बट उसने पैसे कमाए। ठीक है, तो सेम चीज हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट हाँ, कई लोगों को थोड़ा सा झिझक होता है ना, कि काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। कुछ लोग आपको ये बोल सकते हैं ये पिरामिड स्कीम है, चैन स्कीम है, ऐसा है वैसा है फलाना ढिकाना, आपको बहुत सारी चीजें बोलते होंगे। बट आज के टाइम पे एक चीज मैं बता दूं, जो लोग भी आपको ये बोलेंगे उनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो क्योंकि ये एकदम मोस्ट डिस्कस, सबसे ज्यादा डिस्कस की गई है बट लीस्ट अंडरस्टैंड इंडस्ट्री है। किसी ने इसको समझा नहीं है। समझा नहीं है मतलब क्या है कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग समझते ही उनको लगता है हाँ हमें सब कुछ आता है। ठीक है, बट क्योंकि आप लोग इस चीज को जानना चाह रहे हो, है ना, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप जान रहे हो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या चीज है ये। शेयरिंग और रिटेलिंग द सर्विस और प्रोडक्ट्स बाय वर्ड ऑफ माउथ। हमारे पास में कोई सर्विस है या प्रोडक्ट्स है, अगर हम उसको अपने वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम बोलते हैं पब्लिसिटी, ठीक है, मतलब हम अपने मुंह से बता के अगर किसी चीज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी हम रिटेलिंग कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? इट इनेबल्स यू टू अर्न मोर एंड वर्क लेस बाय बिल्डिंग पैसिव इनकम सोर्सेज। सबसे बढ़िया चीज है कि हम यहाँ पे अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं, जिससे कि हम काम कम करें और हमारी इनकम फिर भी ज्यादा रहती है। ओके, कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा, आज तक आपने बहुत सारी चीजों को रिकमेंड किया होगा, है ना। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आपने किसी ना किसी मूवी को बारे में बताया होगा, है ना, आपको मूवी देख के आपने बताया यार मैं बाहुबली मूवी देख के आया, बड़ी अच्छी थी, है ना, हमने दोस्तों को बताया उसमें ये था वो था ऐसा था वैसा था। ठीक है, हमने किसी मूवी के बारे में बताया, किसी ड्रेस के बारे में बताया, कोई कपड़े लेके आया आपने बताया उस शॉप से कपड़े लेके आया, किसी मोबाइल फोन के बारे में बताया, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्पल का फोन है, आपने बताया एप्पल का फोन है, बड़ा अच्छा फोन है, आपने अपने दोस्त को बताया। ठीक है, किसी खाने के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, शॉप्स के बारे में, किसी बुक के बारे में, है ना, जगह के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, होटल्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम बताते हैं। हम शेयरिंग ऑलमोस्ट करते रहते हैं। अब मैं भी हो सकता है हमने 10 20 30 जनों को बताया, उसमें ज्यादा नहीं, अगर 4 5 जने भी जाके, ठीक है, जो चीजें आपने बताई उन्होंने वो ट्राई करी, आपने किसी शॉप के बारे में बताया उन्होंने उसी शॉप से जाकर कुछ ना कुछ परचेजिंग करी। ठीक है, आपने मान लो किसी ब्रांड के बारे में बताया यार एडिडास के शूज लेके आया बड़े अच्छे आते हैं, उसने सेम जाके शूज लेके आया, सेम मॉडल नहीं बट एडिडास के शूज लेके आया, आपके कहने पे लेके आया, बट क्या हमें आज तक कुछ मिला? है ना, हमने किसी मूवी की रिकमेंडेशन की, किसी होटल की रिकमेंडेशन की, ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पे करते हैं, इसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। और आज के टाइम पे जितने ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी को पता है सबसे ज्यादा अगर उनका ब्रांड चलता है तो क्यों चलता है, वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चलता है। वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दिखाते हैं, बोर्डिंग्स लगाते हैं, इंटरनेट पे दिखाते हैं, उनसे वो इतना ज्यादा नहीं चलता जितना वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम पे देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जिनके फॉलोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग उनको पैसे देते हैं ताकि वो लोग अपने फॉलोअर्स के साथ में जाके बताएं, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक फॉलोवर, अगर उसके 1000 फॉलोअर्स भी अगर वो बताएगा, है ना, वर्ड ऑफ माउथ करेगा कि वो बताएगा मैंने ये चीज यूज करी बढ़िया थी आप भी यूज करके देखो, तो उसको पता है उसकी ज्यादा सेल्स होगी रेदर देन वो टीवी पे ऐड दिखाएगा, तो है ना, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं एक दूसरे पे। सो इसे ही हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, और ये चीजें आज तक हम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमें करनी है, वो हम करते आ रहे हैं पहले से। ठीक है, सो वही चीज अगर हम करना स्टार्ट कर दें नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, तो हमारे पास में इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो चुके हैं आज के टाइम पे, है ना। बहुत सारे लोग चाहते हैं सर सर्टिफिकेट नहीं है, पता नहीं इलीगल काम तो नहीं है, इतने पैसे आते हैं, कोई फर्जी चीज तो नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हो। आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, हर तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, फॉरएवर के पास में हर तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये कोई भी फर्जी काम नहीं है। ठीक है, डेली एजुकेशन में भी आज के टाइम पे चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो आप सोच सकते हो बहुत सारी चीजें चल रही है ना। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं आज के टाइम पे जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल गेट्स तक सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खुद ने कहा है कि अगर मैं कुछ शुरू से जीरो से अगर कुछ स्टार्ट करना पड़े मैं नेटवर्क मार्केटिंग दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं वहां से एक अच्छी इनकम कमाऊंगा, फिर मैं उसको कुछ और भी यूज कर सकता हूँ, है ना, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेन चीज क्या उन्होंने बोला अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़े मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करूंगा। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रम्प, इन तरीके के लोग बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेन चीज बात करें, ठीक है, आप सबने आज तक सुना होगा टाइम इज मनी, है ना, या टाइम लिवरेज के बारे में, है ना। हमें बचपन से बोलते हैं टाइम इज मनी, तो क्या करो ना, टाइम वेस्ट मत करो, फोन मत चलाओ, ये मत करो वो मत करो, खेलो मत, क्या करो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, है ना, जिससे क्या होगा हम एक अच्छी जॉब कर देंगे। बट एक्चुअल में टाइम इज मनी क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअल में टाइम इज मनी कैसे, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप हफ्ते में 8 घंटे, एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हो और हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, सैटरडे संडे छुट्टी, तो आपका एक हफ्ते में काम जो है वो 40 आवर्स का हुआ। पूरे साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स में से अगर देखा जाए आपने ज्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ 50 वीक्स वर्क किया, 2 हफ्ते आपने छुट्टी ले ली, तो 50 × 40 2000 आवर्स आपने पूरे साल के अंदर वर्क किया। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप 20 साल की उम्र में जॉब रखते हो और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हो, तो आपने टोटल 40 साल काम किया।
40 साल काम किया, 40 साल इंटू 2000 आवर्स, तो आपने पूरी लाइफ में कितना काम किया? 80,000 घंटे। ठीक है, अब वहीं अगर मैं थोड़ा सा इनकम भी ले लेता हूँ साथ साथ में, टाइम भी लिया, इनकम भी ले लेते हैं। इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, ठीक है, सो एक साल के आपने कमाए 6 लाख रुपए, और वही अगर इंटू 40 कर दें तो आपने पूरी लाइफ के अंदर कमाए 2 करोड़ 40 लाख रुपए पूरी लाइफ के अंदर, अगर आपकी इनकम है ऑन एन एवरेज 50,000 बनती है तो। ठीक है, वहीं अगर बात करें एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन के पास में बहुत बड़े बड़े इंप्लॉयज होते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, टाटा बिरला अंबानी ले लो। ठीक है, उनके पास में मिनिमम भी मानो अगर 10,000 इंप्लॉयज भी हैं, ठीक है, 10,000 इंप्लॉयज है, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, काम खुद के लिए कर रहे हैं, बट वो किसके लिए रहे? कहीं ना कहीं अंबानी के लिए, ठीक है, या बिरला के लिए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए उनका एक दिन के अंदर काम कितना हुआ? 80,000 घंटे। जहां पे हमने पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम किया, तो उन्होंने एक दिन के अंदर काम कर दिया। और वहीं अगर इनकम की बात करें, ठीक है, अगर 80,000 घंटे के हिसाब से आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हो, तो सोच लो यार, अगर बिजनेस में हो तो बंदे के लिए आप 50,000 की अगर जॉब दे रहा है वो आपको, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम से कम आपको 1 लाख रुपए का काम जरूर करवाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी ने आपको 20,000 की जॉब पे रखा है, वो कम से कम आपसे 40,000 का काम करवाएगा। ठीक है, मतलब यार जितना वो आपको दे रहा है उससे उतना ही वो खुद भी कमाता होगा, मतलब वो कमाता है 2 करोड़ 40 लाख एक दिन का। ठीक है, इसीलिए बिजनेसमैन बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, और नॉर्मल जो जॉब कर रहा होता है वो क्या होता है? वो नॉर्मल बस जॉब ही करता रह जाता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन दूसरों का टाइम का भी खुद यूज करते हैं, हम बस अपने लिए टाइम का यूज करते हैं। सो अब आपके ऊपर है ना, टाइम इज मनी कैसे हो सकता है? आप अपने दिन के अंदर भी 24 घंटे से ज्यादा भी काम कर सकते हो। अकेले रहोगे तो नहीं कर सकते, अगर टीम बनाते हो तो आप एक दिन के अंदर 80,000 घंटे भी कर सकते हो काम। कैसे कर सकते हो? मैंने आज अभी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। और मेन चीज क्या है कि आज के टाइम पे टू मेजर ट्रेंड्स हैं जो आज के टाइम पे इंडिया में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा ग्रो हो रही हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल है नेटवर्क मार्केटिंग, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। सेकंड है वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, सो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कोविड सिचुएशन भी आई थी, इस टाइम के ऊपर वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा बूम लिया है। ठीक है, सो आज हमारा कितना नेटवर्क हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेन चीज है कि भी फॉर एवर काम कैसे करती है ना, हमारे पास में इनकम कैसे आती है, सारी चीजें चलती कैसे है। ठीक है, हम यहाँ पे इतनी ज्यादा इनकम जो आपको दिखा रहे हैं वो आती कैसे है, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल मार्केट में कैसे बिजनेस होता है, आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट को बनाया, उसके बाद में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यहाँ के थ्रू होके उसके बाद में वो कहीं ना कहीं जाता है कस्टमर के पास में। वहीं फॉरएवर ने ये किया, फॉरएवर ने सारा काम खुद किया, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खुद बनाए, सब कुछ कर करा के वो प्रोडक्ट सीधा जाता है एफबीओ के पास में। एफबीओ मतलब वो जिसने एक फॉर्म फिलअप किया है, फ्री का फॉर्म फिलअप किया है, और उसके बाद में वो सीधा जाता है कस्टमर के पास में। तो जो 70% पैसा था जो बीच में इन लोगों के बीच में बट रहा था, है ना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब के बीच में, वही सारा का सारा पैसा एफबीओ के पास में चला जाता है। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये इनकम कैसे आती है? इनकम इसीलिए आती है क्योंकि वो 70% पैसा कहीं ना कहीं हमारे पास में आ रहा है। इसीलिए फॉर एवर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं ही हूँ, रीजनल भी मैं ही हूँ, मैं ही रिटेलर हूँ, मैं ही होलसेलर हूँ, मैं ही दुकानदार हूँ। ठीक है, और यहाँ का अगर देखा जाए एडवर्टाइजमेंट वाला शाहरुख खान भी मैं ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे और कोई नहीं है, तो वैसे ही आप लोग हो। तो जो 70% पैसा हम कंपनी किसी और को देती है, शाहरुख खान को देती है ऐड करने के लिए, तो वही पैसा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमारे बीच में आ रहा है। ओके, सो इसीलिए आज के टाइम पे इतने पैसे आते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो फॉर एवर की थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ मैं। आज के टाइम पे इंटरनेशनल कंपनी है, आपको जैसे पता ही है, अमेरिका एरिजोना में हमारा हेड ऑफिस है जहाँ से फॉर एवर की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा इंटरनेशनली 43 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, मोर देन 40 ईयर्स इसको रन करते हो चुके हैं, $1.5 बिलियन के इसके एसेट्स हैं। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आ रहा है, मोटा मोटा बताऊँ, 10,000 करोड़ के इसके खुद के एसेट्स हैं फॉर एवर के पास में। $1 बिलियन कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 करोड़। ठीक है, उतना उसके पास में एसेट्स हैं, जमीन है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैश रिच है, किसी भी तरीके की डेप्थ नहीं है। ओके, और मोर देन 160 कंट्रीज में आज की पास में इसके खुद के ऑफिस हैं और चल रही है ना। और मेन बात करें, आज मैसिव इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर डील कर रही है, जो कि $1 ट्रिलियन को टच करने वाली है। सो फॉरएवर स्टार्ट करने के 3 मेन रीजंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सेकंडली रैपिड ग्रोइंग मार्केट प्लेस है, बहुत जल्दी इसका जो मार्केट प्लेस है वो ग्रो कर रहा है। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी इस चीज़ का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का। और थर्ड चीज़, जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा प्रूवन है एंड एक्सेप्शनल है। लोग इसकी कॉपी करते हैं, फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है उसकी, बहुत सारे मैंने खुद ने कंपनीज देखी है जो फॉरएवर का बिजनेस प्लान को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है इतना दिमाग कौन लगाए एक नया पूरा मार्केटिंग प्लान जनरेट करने में, इससे अच्छा किसी जो सक्सेसफुल कंपनी है उसका मार्केटिंग प्लान कॉपी कर लो। तो आज के टाइम में समझ सकते हो लोग फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है वो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें, हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिल चुका है, ठीक है, जो कि लास्ट 43 ईयर से प्रूवन हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एक अच्छी इनकम तक पहुंच चुके हैं, आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, सो आज के टाइम में बात करें फॉरएवर क्या है, फॉरएवर एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर है। ओके,
और इसकी नीड क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए आज के टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड केमिकल्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे की सारी चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्टिव हो रही है। ये मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। एलोवेरा क्या करता है, जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं उनको निकालने के अंदर हेल्पफुल रहता है। अब मेन चीज़ सोच लो, आज 1 साल के बच्चा हो चाहे 2 साल का बच्चा हो, उसके पेट में भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं, चाहे 20-30 साल के हो उसमें भी जा रहे हैं, और चाहे 60-70 साल के हो उनके पेट में भी या उनके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं। सो इस चीज़ की नीड 2 साल के बच्चे को भी है और 60 साल के बूढ़े आदमी को भी है, सबको है। ठीक है, सो अब सोच के देखो इसका मार्केट प्लेस कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें, आप सोच के देखो, अगर आपके पास एक लैपटॉप के आपने शॉप खोली तो लैपटॉप की नीड कितना होगा। देखिए लैपटॉप की नीड में भी हो सकता है, अगर आप 20-30 साल के हो तो आपको हो सकती है। ठीक है, मैं भी हो सकता है, कभी कभार आपके फादर को पड़ जाए, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर है उसको पड़ जाए, मतलब पूरी फैमिली के अंदर 2 या 3 जनों को मैक्सिमम। ठीक है, बट हेल्थ की नीड आज के टाइम पे हर जने को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हेल्थ आज के टाइम पे हर जने को चाहिए। ओके, सो फॉरएवर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उससे बहुत सारे सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, है ना। एक एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं सेगमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। हेल्दी न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट एंड सप्लीमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर फॉरएवर डील करती है। इंटरनेशनल आज के टाइम में देखा जाए बहुत सारी सील्स अप्रूवल्स मिल चुके हैं, इनके बारे में आप एक एक चीज़ के बारे में आप इजीली इंटरनेट के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, खुद देख सकते हो इंटरनेशनल एलोसेंस कौन सी सील मिल चुकी है। ठीक है, ये एक ऐसी सील है जिसको अगर देखा जाए तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलती है जिसका एलोवेरा मोर देन 80% से ज़्यादा प्योर होता है। और फॉरएवर आज तक अगर देखा जाए लास्ट 43 ईयर्स से कंटिन्यूसली इसको अचीव करती आई है। और इसको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के अंदर दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, कॉशर रेटिंग, ये एक जूइश सील है, वो अगर खुद बताते हैं कि जो चीज़ें कह सकते हैं ना एकदम सेफ है। सेफ है मतलब जो एक दिन के बच्चे को दे दो चाहे 100 साल के बूढ़े आदमी को दे दो, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, वो सील है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, हमारे ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉशर रेटिंग है। ठीक है, मतलब किसी को भी यूज़ कराओ, बच्चों को बूढ़ों को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाला, क्रूल्टी फ्री है, हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स को एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किया जाता। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, इस्लाम के लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है उसमें अल्कोहलिक चीज़ें होती है, तो इस्लामिक लोग यूज़ नहीं करते। तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर अल्कोहल वगैरह नहीं होता, इसलिए इस्लामिक सील है। एम हलाल, जो सारी चीज़ें आपके पास में पहुँच रही हो तरोताज़ा रहती है ना, कोई कह सकते हैं ना गली सलीट चीज़ें उसके अंदर नहीं डाली जाती। और IDS है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से अप्रूव्ड है, इंडिया के अंदर इन चीज़ों का हम डिटेलिंग वगैरह कर सकते हैं। सो हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट्स, मेन चीज़ लास्ट में ये आती है, हम भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, शॉप्स, टीम है। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं हम दुकान खोल लें, तो दुकान खोलने का फॉरएवर क्यों मना करती है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। फर्स्ट चीज़, उसके अंदर हाई इन्वेस्टमेंट रहता है ना, हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हाई करना पड़ता है। सेकंड चीज़, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं, स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा, आपको सुबह उठ के दुकान खोलनी पड़ेगी, रात तक बैठना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। वहीं अगर बात करें टीम मार्केटिंग का फायदा क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको लो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपको 2 4 5 प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, उनको आपको पैसे देने, बाकी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको कोई स्टॉक रखना जरूरी नहीं है, फॉरएवर ने पहले से ऑफिस बना रखे हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया 19 ऑफिस हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्टॉक पहले से पड़ा है। अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली जाकर लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो, वरना अदरवाइज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आपको कोई स्टॉक खुद तो रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो ऑर्डर्स आते हैं आप डायरेक्टली फॉरएवर से करवा सकते हो। यहाँ पे कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर ने पहले से स्टाफ वगैरह उन ऑफिस में स्टाफ इसी वगैरह सब कुछ पहले से रख रखा है। फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आज अगर बात करें आप में से काफी सारे लोग होंगे जो रात को फ्री होते हैं और अभी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग के टाइम फ्री होते हैं, वो मॉर्निंग की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मॉर्निंग में वर्क करते हैं। सो आपके ऊपर रहता है ना, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आज आप रात को फ्री हो तो आप रात को काम कर रहे हो, कल आप मॉर्निंग में फ्री थे आपने मॉर्निंग में काम कर दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मेन चीज है कि आपको फुल सपोर्ट मिलती है ना, यहाँ पे आपके सीनियर्स हैं, आपको पूरी की पूरी सपोर्ट करते हैं, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, आपको हर एक चीज ढंग से समझाई जाती है, हैंड सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो अब स्टार्ट कैसे करना है, थोड़ा सा ये मार्केटिंग प्लान था, बट इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं अभी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा रेफर कमीशन में भी चेंजेस आए हैं, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आप हटा दीजिएगा। बट बेसिक मैं आपको मार्केटिंग प्लान बता देता हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारे यहाँ पे 2cc के ऊपर आता है, FBO हम फ्री ज्वाइनिंग हो जाती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सुपरवाइजर हमारा 25cc के ऊपर, असिस्टेंट मैनेजर 75cc के ऊपर, और मैनेजर हमारा 120cc के ऊपर। बाकी जो ये कमीशन है ये थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर जरूर, या फिर नेक्स्ट कल या परसों के अंदर ट्रेनिंग के अंदर हम जरूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, और सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे परमानेंट हैं, वो चीज़ें सेम ही रही है, थोड़ा सा परसेंटेज के अंदर फर्क हुआ है। ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम, ये जो मैंने पहले की लिखी हुई थी, आज के टाइम पे अगर बात करूँ, आप इससे ज्यादा इनकम को आप इजीली अर्निंग कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखी है, क्योंकि पहले ही थोड़ा कमीशन कम हुआ करता था, आज के टाइम पे कमीशन बढ़ चुका है, तो आप लोग इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एक अच्छा इनकम भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी इनकम अर्निंग कर सकते हैं, शायद ये आप सबने थोड़ा सा देखा होगा।
है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा भी दिखा देता हूँ। ये मेरा लास्ट मंथ का जो मतलब इसी 15 तारीख को मेरे अकाउंट में जो पेमेंट आई है उसका है। ठीक है, मेरे पास 3 कंट्री से यहाँ पे इनकम आई थी। आज आप सोच सकते हो इंडिया में बैठा हूँ, इंडिया में बैठे बैठे 3 कंट्री से मेरे पास में इनकम आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से मेरे पास में इनकम आई थी। सेकंड जो बांग्लादेश से आए थे, ठीक है, 1000 के आसपास। और थर्ड इंडिया से मेरे पास में जो मैंने इनकम मैंने अर्निंग की। सो आप सोच सकते हो इंडिया में बैठे बैठे 3 कंट्री से यहाँ पे पैसा आ रहा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आप सभी को लग रहा होगा यार बड़ी अच्छी इनकम है ना, 1,44,000 अर्निंग हो रही है, बड़ा अच्छा है यार, ये है वो है, मैनेजर बनने वाला लाइफस्टाइल हो जाती है। बट एक चीज मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एक्चुअल में उससे पहले, है ना, ये शायद आप सबको पता है, ऐसे ही कुछ ईमेल्स आती है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मार्च 2017 लिखा है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जूम तो नहीं हो पाएगा बट मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1655 रुपीज, 1655 रुपये मैंने यहाँ पे अर्निंग किया था। ये मेरा फर्स्ट पे आउट था। तो आप सोच सकते हो मेन चीज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से ही होती है। ठीक है, ये मत सोचो कि हाँ यहाँ पे हम आएंगे, हम रातों रात अमीर होने वाला कोई सिस्टम है ना, हम यहाँ पे आए, इस काम को शुरू किया, हम लगातार यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत काम करेंगे और अमीर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। हर एक जने की शुरुआत छोटी ही होती है। आदमी भी हो सकता है आप सबके लास्ट मंथ के कुछ पे आउट्स आए होंगे, कुछ एएस होंगे यहाँ पे मौजूद होंगे। आप सबने, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 2000 रुपये, किसी ने 5000 रुपये, किसी ने 10,000, 20,000, 50,000 रुपये भी अर्निंग किए हैं। ठीक है, सो आप लोग सोच सकते हो कि हर एक जने की शुरुआत यहीं से, मेरी भी इतनी सी शुरुआत थी, बट आज के टाइम पे अगर देखा जाए आज मैं एक बहुत अच्छी इनकम अर्निंग कर रहा हूँ। सो वैसे ही यहाँ पे मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी इनकम अर्निंग कर सकते हो। बस मेन चीज क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूस आपको एफर्ट्स लगाने हैं, कंटिन्यूटी थोड़ी सी रखनी है। रीजन यहाँ पे बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने खुद की अपने पैसे से खुद की गाड़ी भी परचेज करी है। आपने शायद देखा होगा, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हो रहे हैं जिन्होंने खुद की गाड़ी परचेज करी। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच के देखो यहाँ पे, है ना, ये फोटो आप थोड़ी सी एडिट कर लेना अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे सोच के देखो, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, यहाँ पे आप खुद खड़े हो। ठीक है, शोरूम के आगे खुद आप गाड़ी ले रहे हो, यहाँ पे मेरी फैमिली की जगह आपकी खुद की फैमिली है। ठीक है, सो कैसा फील होगा आपको, है ना। आप सभी लोग ये सारी की सारी चीजें अचीव जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कहीं ना कहीं यही सोच के ली थी। मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ, आज से 4 साल पहले मैंने भी कुछ ऐसी फोटोज ही देखता था, मैं भी, है ना, मैं भी देखता था यार इसने गाड़ी ले ली, उसने गाड़ी ले ली, तो मेरा भी कभी रहता था यार मैं खुद भी कभी भी गाड़ी लूंगा, है ना, मेरी खुद की वहाँ पे फैमिली मौजूद हो। सो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ भी होनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। बस शुरुआत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, जो एक मेरा फर्स्ट सेकंड जो स्लाइड थी, है ना, शुरुआत वहीं से होती है हमारे ड्रीम से। अगर आपने भी ड्रीम अभी तक नहीं लिया था, है ना, हमने कभी नहीं सोचा था यार मेरे पास में गाड़ी हो, खुद का घर हो, ये चीज हो, वो चीज हो, जो भी एक्स वाई जेड हो सकता है, अगर आपने आज तक नहीं सोचा तो मैं बोलूंगा ब्रदर सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि फॉरएवर में सबसे मेन चीज यही है कि हम कभी ना कभी इस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, और वो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है ना। अगर हम उस चीज को सोचेंगे, उस चीज पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई अलग काम कर दिया, मैं ये चीज कर सकता हूँ तो आप लोग भी ये काम इजीली कर सकते हो। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था, मेरे में भी कुछ खास कह सकते हैं ना कैपेबिलिटीज नहीं थी, कोई खास हुनर भी नहीं था। तो बस मैंने क्या किया, मैंने इन सभी चीज़ों को सीखा, है ना, बात करनी सीखी, कैसे हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे काम करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे सीखा, और आज ये सारी सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं, इनके खुद के पास में, जैसे आप सभी जानते हैं, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उन सभी का मैं थैंकफुल हूँ। ठीक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी टीम का भी। ठीक है, और जिस सिक्योरिटी की मैं थोड़ी सी आज बात कर रहा था, है ना, आप सभी को वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस के अंदर कोई सिक्योर नहीं होता, है ना, कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बट फॉर एवर में एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। क्या है वो, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हरिंदर सिंह औजला है। ठीक है, और ये आज से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगस्त 2016 के अंदर जो इनकी इनकम थी 3,15,000। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.25 लाख रुपए एक महीने का ये अर्निंग कर रहे थे। ठीक है, सोच सकते हो आज से 4-5 साल पहले। ठीक है, बट मेन चीज क्या है कि आज के टाइम पे दुनिया के अंदर नहीं है ना, हमारी टीम फायर से ही थे ये। ठीक है, इनके खुद की गाड़ी का नंबर भी 646 था। बट मेन चीज अगर मैं बात करूँ, आज ये इस दुनिया में नहीं है, कहीं कार एक्सीडेंट के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। बट फॉरएवर के अंदर सिक्योरिटी कितनी अच्छी है कि इनके ब्रदर हैं इंद्रजीत सिंह औजला। ठीक है, वो सारी की सारी इनकम जो अर्निंग कर रहे थे वो पूरी आईडी इनके नाम पे ट्रांसफर हो गई। ठीक है, और क्या हुआ, सेम इनकम इनके फैमिली के अंदर आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इनके अकाउंट के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर बात करूँ, मोर देन 4 लाख रुपीज इनकी मंथली इनकम ये अर्निंग कर रहे हैं। तो सोच के देखो, आज अगर वो पर्सन चाहे दुनिया में है चाहे नहीं है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, बट उनके फैमिली के अंदर फिर भी इनकम जा रही है। और यही हमारे लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी है कि अगर कल को जो भी आप लोगों में से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज इन्हें अनसर्टेनिटी कितनी है वो सभी हम जानते हैं कि कल को कुछ भी हो जाए, बट क्या है, फॉरएवर में सबसे अच्छी सिक्योरिटी है कि हमारे फैमिली को दोबारा से सफर नहीं करना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के लिए,
वो डायरेक्टली ही यहीं से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जिस भी लेवल पे हो, आपकी फैमिली के अंदर सेम लेवल ट्रांसफर हो जाता है, आईडी आपकी ट्रांसफर हो जाती है, और वही इनकम सेम आपके पास में आती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप काम करना छोड़ भी देते हो तो आपकी टीम होती है, बहुत सारे नीचे आपके टीम होती है जो आज वर्किंग कर रही होगी, क्योंकि उनको इनकम अर्निंग करनी है ना, तो वो तो ऑब्वियसली काम करते रहेंगे, उनको पैसे कमाने हैं। तो अगर आज आप काम करना छोड़ भी दोगे तो आपकी पास में इनकम आती रहेगी। ठीक है, इसीलिए तो हम बोलते हैं यहाँ पे पैसिव इनकम का वर्क है। ठीक है, तो सारा जो हमारा इनकम है वो हमारी फैमिली के पास में चली जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पे चेयरमैन बोनसेस। शायद आप सभी को पता है कि यहाँ पे फॉर एवर के अंदर चेयरमैन बोनस नाम का एक कह सकते हैं इंसेंटिव होता है, जिसे हम अचीव कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। हमारे ग्रेट सीनियर है मनदीप सर, वो 2 बार इन चीज़ों को लेवल 2 अचीव कर चुके हैं, है ना। चेयरमैन बोनस तो बहुत बार क्वालिफाई किया है, बट 2 बार लेवल 2 क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके अंदर कितनी इनकम आती है? 84 लाख आई है, सेकंड टाइम 97 लाख। सो आप अंदाजा लगा कर, एक एक चेक है ये, सिंगल सिंगल, और ये मंथ के चेक नहीं है। ठीक है, मतलब मंथली जो इनकम आ रही है वो अलग है, उसके अलावा 1 साल की इनकम, ये एक्स्ट्रा इनकम उनको मिली थी। ठीक है, सोच के देखो, मंथली के 7 8 10 लाख रुपए ये कमा रहे थे, वो अलग थे। उसके अलावा उनके पास में 97 लाख 84 लाख जैसे दो दो चेक आए हैं। ठीक है, सो अंदाजा लगा देखो यार, करोड़ों के अंदर यहाँ पे इनकम आ रही है। ठीक है, 1 साल के देख रहे हैं, और 10 लाख रुपए अगर महीने इनकम है तो महीने 2 2.5 करोड़ से ज्यादा इन्होंने 1 साल के कमाए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच सकते हो फॉरएवर के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें हम भी कर सकते हैं। कहाँ हम सोचते थे 2 2.5 करोड़ हम पूरी जिंदगी में कमाते हैं अगर हमारी इनकम 50,000 की है, और कहाँ 2 2.5 करोड़ रुपए हम 1 साल के अंदर भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज है फॉरएवर के अंदर। वो सारी चीजें मैं खुद भी यहाँ पे जाके चेक करा के आ चुका हूँ। मनदीप सर के ऑफिस में मैं खुद भी गया हूँ, मेरे सीनियर है नवजोत सर, वो खुद भी मेरे साथ गए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे हम सारी की सारी चीजें खुद ने चेक कर रखी है, हमने हर एक चीज को चेकआउट किया हुआ है। तो उसके अलावा बात करें, ग्लोबल ट्रैवल इंसेंटिव्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप सभी को पता है ऐसे ग्लोबल रैली होती है। ठीक है, दो अगर जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे ग्लोबल रैली होती है और ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमें इंटरनेशनली फॉरएवर की तरफ से घूमने का मौका मिलता है। फॉरएवर ही सारा का सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है। हमें एयरपोर्ट तक जाने का और एयरपोर्ट से घर तक आने का बस इतना पैसा लगाना होता है, उसके अलावा सारा का सारा ट्रिप फॉरएवर खुद देखती है। ठीक है, एयरपोर्ट से लेके नेक्स्ट एयरपोर्ट तक, वहाँ पे जहाँ पे भी उनको रुकवाना है, होटल का स्टे, उसके अलावा खाना पीना, कहीं घूमना है, घूम के अगर आपको कुछ खर्चा भी करना है उसके लिए भी पैसे फॉरएवर अलग से देती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इवेंट्स होते हैं फॉरएवर के, वहाँ पे भी रुकवाती है। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल होटल के अंदर, बढ़िया 5 स्टार होटल्स के अंदर आपका स्टे करवाया जाता है। सो ट्रैवल इंसेंटिव्स हमें बहुत बढ़िया यहाँ पे मिलते हैं फॉरएवर के अंदर। उसके अलावा एक हमारा मैनेजर रेटेड होता है, जिसके अंदर हमारा नेशनल टूर होता है। ठीक है, जो कि हमें नेशनल मतलब लोकली इंडिया के अंदर कहीं पे भी हमें घूमने का मौका मिलेगा, वो सारा का सारा ट्रिप भी फॉरएवर ऑर्गेनाइज करती है। और वहाँ पे भी कोई अच्छे से 5 स्टार होटल के अंदर वहाँ पे ठहराया जाता है ना, स्टे करवाया जाता है, कोई रिजॉर्ट के अंदर स्टे करवाया जाता है जो 5 स्टार रिजॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो चैन्स हैं होटल की, वहाँ पे हमें रुकवाते हैं। वो सारा का सारा चीज़ें, है ना, घूमना फिरना, एडवेंचर करवाना, वो सारी चीज़ें फॉरएवर खुद करवाती है। सो आप अंदाजा करते हैं फॉरएवर कितना ज़्यादा बड़ा हमें कुछ दे रही है ना। सो हम किसी भी नॉर्मल कोई छोटी मोटी कंपनी के साथ में एसोसिएट नहीं होने वाले, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऐसे ब्रांड के साथ में, कह सकता हूँ, इसलिए मैं दोबारा बोला, ऐसे ब्रांड के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं जो कि मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुली रन कर रही है। तो थोड़ा सा सोच के देखो, हम कोई छोटी मोटी कोई कंपनी के साथ में अटैच नहीं होने वाले। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें कई बार होता है कि बहुत सारा हमें इतनी अच्छी चीजें लगती है कि हमें सच नहीं लगती, है ना। यार इतना सारा फॉरएवर दे रही है ना, सच्चाई भी है या नहीं है। ठीक है, साउंड टू गुड टू बी ट्रू, है ना, कई बार हमें लगता है। सो रियलिटी क्या है, आपको मैं थोड़ा सा रियलिटी बता देता हूँ। मेन चीज रियलिटी क्या है, यहाँ पे आपको टाइम और एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। मेन चीज जैसे मैंने शुरू में बताया, यहाँ पे रातों रात अमीर होने वाला कोई सिस्टम नहीं है ना। मेरी भी शुरुआत छोटी सी हुई थी, मैंने भी यहाँ पे टाइम दिया, एफर्ट्स लगाए, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाए, उसके बाद में कहीं ना कहीं सारी चीजें हुई, है ना। यहाँ पे जितने मैनेजर्स हैं उन सभी ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, तब जाके आज वो इस इनकम को अर्निंग कर रहे हैं। सो मेन चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। और आज के टाइम पे अगर बात करें भाई, सिंपल सी चीज है कि आप सभी को पता है, बिना मेहनत के पूरी दुनिया में चाहे आप कोई मर्जी काम कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपना टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। मैं नहीं कह रहा कि हाँ 8 8 10 10 घंटे देने पड़ेंगे, बट हाँ एटलीस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे 2 3 4 घंटे आप डिसाइड करो, उतना आपको टाइम रेगुलर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। जिस माइंडसेट के साथ, जिन चीजों के साथ, जिन स्किल्स के साथ आप आए थे ना, आपको वो सारी की सारी चीजें मे भी हो सकता है इंप्रूव करनी पड़े। मे भी हो सकता है आप किसी चीज के अंदर अच्छे हो, है ना, आपको बोलने में अच्छे हो, है ना, आपको ऑडियंस के सामने खड़े होकर स्पीच दे सकते हो, आपको ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, आप टीचिंग के अंदर अच्छे हो। मे भी हो सकता है वो सारी चीजें आपके अंदर बढ़िया हो, बट फिर भी क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। जिन स्किल्स के साथ में हम आए थे, जो चीजें अच्छी है वो रखो, जो चीजें अगर बुरी हो सकती है उनको हमें इंप्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नई नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो सबसे मेन चीज ध्यान रखो कि चेंज कह सकते हैं लाइफ के लिए नेसेसिटी है ना। और मेरे ख्याल से आप सबने सुना भी होगा, द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। ठीक है। तो कोई भी मतलब जो कांस्टेंट चीज है जो आज तक चलती आ रही है वो है सिर्फ चेंज। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज बदलेगी, जरूर बदलेगी। ठीक है, आज हम स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पे बदल रहे हैं, बट आज के टाइम पे सोचो आज से 20 साल पहले क्या था, है ना। वायर वाले टेलीफोन होते थे, वो भी बहुत कम होते थे 20 साल पहले तो। ठीक है, पीसीओ के अंदर जाना पड़ता था, बट आज के टाइम में पीसीओ का काम चलता है, नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जो 1 साल पहले फोन था वो भी दोबारा चेंज हो गया। ठीक है, जिसे हम सबसे बढ़िया फोन मानते थे उससे भी दोबारा से नेक्स्ट ईयर क्या होता है, एक और नया फोन आ जाता है, वो उससे भी बढ़िया हो जाता है। तो मेन चीज क्या रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, लैपटॉप्स की बात करें वो चेंज हो रहे हैं, है ना। घर की बात करें, घर का स्ट्रक्चर बहुत सारा चेंज हो रहा है ना। सो ऑब्वियसली हर चीज क्या होती है, रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज हो रही है। पूरी दुनिया क्या हो रही है, रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रही है। इवन अगर आज हम बात करें, पहले सभी के सभी लोग ऑफलाइन वर्क के ऊपर ज्यादा रहते थे, है ना। फॉर एवरी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली भी, जनरली भी। ठीक है, कंपनी चाहती थी, वो ऑफिस खोलती थी, चाहती थी कि भाई लोग आए काम करें। बट क्योंकि कोविड सिचुएशन आई, जब कंपनीज ने देखा, बड़ी बड़ी कंपनीज जो जॉब भी प्रोवाइड करवा रही थी, उन्होंने देखा लोग घर से भी अच्छा काम कर सकते हैं। आज के टाइम में बात करें, आज लोग खुद चाहते हैं भाई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। ठीक है, बट पहले लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहते थे। बट आज कोविड सिचुएशन में क्या हुआ, इतनी सारी चीजें चेंज हुई, सभी के सभी लोगों ने सीख लिया कैसे ऑनलाइन काम किया जा सकता है ना। नेट को कैसे यूज कर सकते हैं, जूम कैसे यूज कर सकते हैं। और आज के टाइम में देखा जाए, मोस्टली कंपनीज भी चाहती है और इवन एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम ही कर दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम ही कर दिया जाए। सो चेंज करना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे एक डायनेमिक टीम के पार्ट बन सकते हो। टीम फायर के बारे में जैसे आप सभी को पता है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक चीज है। ठीक है, आज के टाइम में बात करूँ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट्स है हमारे टीम फायर के अंदर। और हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आज के टाइम पे भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबको लकी होना चाहिए। आप सभी के मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अदर टीम्स के अंदर देखा जाए तो वो कहते हैं चलो ठीक है, आपने एएस कर लिया, आगे कैसे कैसे काम करना है थोड़ा सा बता दिया, बाकी आप खुद काम करो, आपका काम चल रहा है बढ़िया, नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते ज्यादातर। बट यहाँ पे मेन चीज़ की बात करूँ, आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे, आपका खुद का काम चलाने में हेल्प करेंगे, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद को हाथ पकड़ के आके उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है, चेंज के लिए प्रिपेयर जरूर रहना है आपको। क्योंकि ऑब्वियसली कहते हैं ना, जैसे हम हैं वैसे ही अगर रहेंगे तो हमारी जैसे लाइफ चलती आई थी हमारी लाइफ भी वैसे रहेगी। सो अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ बदले, तो सबसे पहली चीज हमें क्या बदलनी पड़ेगी, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जिंदगी तभी बदलती है जब हम खुद को बदलते हैं। ओके, सो मेन चीज क्या थी, मेन चीज यही है कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको एफर्ट्स लगाने हैं, अपना टाइम लगाना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, थोड़ी सी अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं। और ये सारी चीजें अगर आप सबने कर ली, तो यहाँ पे फॉर एवर के अंदर आप इतनी ज्यादा ग्रोथ ले सकते हो जो शायद हमने कभी ना कभी सोचा नहीं था, है ना, कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। और शायद आज अगर मैं खुद की बात करूँ, तो मैंने भी कभी इतना ज्यादा नहीं सोचा था कि मैं भी ये चीजें कभी कर पाऊंगा, है ना। महीने की 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम ले पाऊंगा, खुद ही कभी गाड़ी ले पाऊंगा, है ना। एटलीस्ट 30-40 साल से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पॉसिबल हुई, तो क्यों हुई, क्योंकि मैंने फॉर एवर के साथ में एसोसिएट था। सो सेम प्लेटफॉर्म आपके लिए है, सेम हर एक जने के लिए है। फॉर एवर की सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है कि आप चाहे 18 साल के हो चाहे 80 साल के हो, ठीक है, आज चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आप गांव के रहने वाले हो आप शहर के रहने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इंडिया में हो इंडिया से बाहर रहते हो, ठीक है, और इवन इंडिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं, आप कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से हो, ठीक है, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं। सिर्फ मेन चीज क्या है, सबके लिए प्लेटफॉर्म सेम है। ठीक है, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूँ, आज चाहे मैं मैनेजर हूँ, चाहे आप आज लोग आज ये हो सकते हो, आज आपने न्यू काम स्टार्ट किया, आज आप एफ हो, तो भी फॉर एवर की नजरों में हम दोनों सेम है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं जो गलती करूंगा मेरे लिए गलती होगी, वो आपके लिए भी गलती होगी। ठीक है, वो सेम चीज है ना। मेरे लिए जैसा प्रॉफिट आएगा वैसे सेम आपके लिए प्रॉफिट भी आ सकता है। ठीक है, कमीशन अलग अलग हो सकते हैं, बट बाकी सिस्टम सारा का सारा सेम है। ठीक है, एथिक्स सबके लिए सेम है। सो मेन चीज ध्यान रखो, फॉर एयर में सबसे चीज यही है कि हम सभी जने यहाँ पे इक्वल हैं। जो यहाँ पे एफर्ट्स करेगा, जो यहाँ पे अच्छी मेहनत करेगा, अच्छा टाइम लगाएगा, उसके हिसाब से उसको इनकम आएगी। सो आज हमारे ऊपर सारा का सारी चीजें रहती है, हम यहाँ पे कितना जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कितना जल्दी ग्रो करना चाहते हो, क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हो, है ना। वो सभी चीजें अगर हम देखें, उस हिसाब से आप यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। ओके, सो बाकी मेरे ख्याल से आज की ट्रेनिंग इतनी ही थी। और फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह रह रहे हैं, जिसने भी आपको इस फॉर एवर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, उनके साथ में बैठो, उनको कॉन्टैक्ट करो। और फिर भी उनसे क्वेश्चन कुछ मान लो क्लियरफाई नहीं हो पाए, आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, अपने मैनेजर से अपने सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ विद फॉर एवर।